हेलो। मैं रिसर्च एनालिस्ट गौरव शर्मा हमारी उस ऑडियंस के लिए है जो है स्वाभिमानी, महत्वाकांक्षी और मेहनती। उस ऑडियंस के लिए मैं एक स्टॉक आप लोगों के साथ में अपनी रिसर्च के बीच में से निकाल कर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपसे ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि आप इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को फर्दर एक्सप्लोर करके चलेंगे, आप अपने माइंड को पूरा इस्तेमाल करके चलेंगे और इससे रिलेटेड इस रिसर्च को किसी तरीके की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे। देखिए, हम इस स्टॉक को काफ़ी लंबे अरसे से ऑब्जर्व करके चल रहे थे। महारत्ना कंपनी का ये स्टॉक है। कंपनी का अगर आप बिजनेस देख के चलेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी क्लाइंट है। मतलब काफ़ी बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिस, काफ़ी बड़े बड़े गवर्नमेंट के वर्क्स या इंडस्ट्री के अंदर इसकी क्लाइंटेज भरपूर है। देखिए, इस स्टॉक को मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया और इस स्टॉक के अंदर कुछ खासियत है जिसकी वजह से मैं इस स्टॉक को लेके आ पाया कि सबसे पहले तो ये जो कंपनी है, ये एक ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी को अगर आप देख के चलेंगे तो इस कंपनी ने 31 मई से 9 अगस्त तक एक बड़ा जबरदस्त कंसोलिडेशन डाउन साइड में दिखाया है। मतलब सबसे पहले तो इसके अंदर से स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स ने वीक प्लेयर्स को बाहर निकाला। बाहर निकालना न्यूज़ की वजह से था और बाहर निकालने के बाद में एक अच्छा कंसोलिडेशन चला। एक बड़े वॉल्यूम्स इसके अंदर वीकली लेवल्स पे मैं ऑब्जर्व करके चलूँ इमर्ज होकर आ रहे हैं। एक बड़े वॉल्यूम्स का इमर्ज होकर आना कहीं ना कहीं एक बड़ी एक्टिविटी को दर्शाता है और कंसोलिडेशन खुद इस बात का संकेत होती है कि मार्केट्स के अंदर हैंड से चेंज हो रहे हैं। मतलब मार्केट के अंदर अगर कोई अपनी बड़ी पोजीशन को बड़े वॉल्यूम के साथ में क्रिएट कर कर चलेगा तो वो डिस्प्ले हो जाती है चार्ट्स के ऊपर, डिस्प्ले हो जाती है वॉल्यूम्स के ऊपर और कहीं ना कहीं पकड़ के अंदर आ जाती है। तो इस स्टॉक के लिए मेरा जो व्यू है वो बुलिश बनता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि मतलब कि इसके अंदर हमें किसी स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि हमारे को इस स्टॉक के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बड़ी कर देनी चाहिए। देखिए, बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट देखो, जो हमारे लिए छोटी होती है वो किसी के लिए तो बड़ी होती है। तो मैं बात आपसे इन्वेस्टमेंट की नहीं करके चलता, मैं बात आपसे इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की करके चलता हूँ। मतलब क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, तो मैं ही आपके साथ शेयर करके चलता हूँ कि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर हो सकती हैं जिन्हें आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सलाह मशवरा करने के बाद कोई डिसीजन लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो देखिए, इस स्टॉक ने 227 से 234 की एक क्लोज रेंज के अंदर, आप देखिए कुल 7 रुपए की रेंज है और मैं 31 मई से 9 अगस्त तक का टाइम आपको बता रहा हूँ। तो 31 मई से लेकर 9 अगस्त तक इस स्टॉक ने एक बहुत ही टाइट नैरो रेंज में कुल 7 रुपए की रेंज में 227 से 234 के बीच में कंसोलिडेट किया है। बड़े वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेट किया, मतलब कि मार्केट के अंदर इसको नीचे गिरने से पहले ही बाय कर लिया जाता था। इसकी जो डाउन साइड की रेंज है 227, उसके पास मैं आपको बता रहा हूँ। और मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट जो सेलिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी ढूंढ के चल रहे थे, यहाँ पर उन्होंने इसको कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट किया होगा। तो देखिए, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इमर्ज होकर आया। मार्केट कैपिटल कंपनी की देख के अगर चली जाए तो तकरीबन 1,44,670 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। और इसकी अगर डाउन साइड मतलब 52 वीक की रेंज की अगर बात की जाए तो 208 से 263 के बीच में ये जो स्टॉक है, ये एक अपनी एक ईयरली रेंज के अंदर ट्रेड करके चलता है। इस स्टॉक के अंदर कुछ खासियतें भी हैं, जैसे कि इस स्टॉक की जो डिविडेंड यील्ड है वो 10.3% है। इस स्टॉक की जब मैं बैलेंस शीट को चेक कर रहा था तो प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ 18.3% का निकल कर आया। अब इस स्टॉक के नीचे आने की क्या वजह थी, मतलब ये स्टॉक इतना सस्ता क्यों अवेलेबल रहा। तो लोग ये नहीं समझते कि प्रमोटर ने होल्डिंग क्यों घटाई, पर लोगों ने देखा कि प्रमोटर ने होल्डिंग घटाई। तो प्रमोटर की होल्डिंग इसमें 3% घटी है। अब प्रमोटर की होल्डिंग अगर 3% घटी तो ये किसके पास में गई होगी। तो यहाँ अगर आप देख के चलो, एफ की जो होल्डिंग है इसमें 1.46% इंक्रीज हो गई और डीआईज ने अपनी होल्डिंग 1.25% बढ़ा दी। प्रमोटर्स की होल्डिंग अब इसके अंदर 63.1% रह गई और एफ की होल्डिंग 9.3% और डीआईज की सबसे बड़ी होल्डिंग है। तो अब डीआईज में कौन होते हैं? डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, आप जानते हैं म्यूचुअल फंड्स है जिनको मैं हमेशा ट्रैक करके चलता हूँ। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इसमें 22.3% की और पब्लिक की होल्डिंग इसमें कुल 5.18% की है। अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात कीजिए, देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कहने का मतलब ये होता है कि मार्केट के अंदर इसने जो भी प्रॉफिट पोस्ट करा वो किसका? वो शेयर होल्डर का। अब ये प्रॉफिट जो शेयर होल्डर के लिए पोस्ट किया गया, ये सारे शेयर होल्डर्स में अगर बढ़ जाएगा तो हर शेयर होल्डर के हिस्से में कितना प्राइस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ कहीं पर हमने क्या करा, इसके इसको इसके मार्केट प्राइस से डिवाइड कर दिया कि भाई इतने रुपए खर्च करने के लिए इस अर्निंग में ये एक शेयर को अर्निंग मिलती थी, अर्निंग पर शेयर, और इस अर्निंग पर शेयर को हम लोगों ने क्या करा, डिवाइड कर दिया। मतलब किससे? प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ हमारे पास 14.2 निकल कर आता है इंडस्ट्री का, और अगर इसका देखा जाए तो 5.31 रुपए निकल कर आता है। तो स्टॉक का प्राइस अर्निंग का जो रेशियो 5.31 निकल कर आता है। कहने का मतलब ये है कि आपने जो 1 रुपया कमाना है उस 1 रुपये को कमाने के लिए 5 रुपये 31 पैसे आपको इसके अंदर पे करने पड़ रहे हैं। तो ये आपके उसमें प्राइस है जो अर्निंग के साथ निकल कर आया है। दोस्तों, इसकी ये स्टॉक की जो कंपनी है, जस्ट मैं आपके सामने अभी क्लियर करके लेकर आ रहा हूँ और मैं फिर आपसे कहूंगा कि इसे कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन
नहीं समझ के चलिएगा। तो इसको जब आप चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो आपकी समझ में आएगा। इस कंपनी का नाम है कोल इंडिया, और आप ये देख सकते हैं कि एग्जैक्टली जैसा मैंने आपको बताया, ये वॉल्यूम्स है जो इमर्ज होकर आ रहे हैं, और यहाँ पर 227 से लेकर 234 की एक टाइट कंसोलिडेशन की एक रेंज है। तो देखिए कि अगर इस जगह पर आज हमने एक बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट की गिरती गिरावट में, मतलब इस एक बड़े वॉल्यूम के साथ में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लोगों ने इसको महंगा भी परचेज किया है, और 234 के इस ब्रेकआउट पॉइंट के पास में जाकर ये हमारे पास में आता है। तो कहने का मतलब ये कि ये स्टॉक जस्ट ब्रेकआउट देने के लिए पॉसिबिलिटीज है कि शायद ये तैयार है। अब देखिए ऐसी जगह पर हमारा कितना छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है, 227 का। आप समझिए ना बात को, कुल 7 रुपए की हमारे पास में स्टॉप लॉस हमारे पास में यहाँ पर बनता है, क्योंकि इसके नीचे अगर ये गिरा तो इसके नीचे तो बहुत नीचे जाकर आपके पास में आपको मिलेगी रेंज 207 रुपए तक है। लेकिन इतना नीचे का मतलब क्या बनता है, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोगों ने हमारी स्टॉक्स की सिलेक्शन को अपने क्लाइंट्स के साथ में शेयर किया होता है। फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर को भी इसके बारे में नॉलेज हो सकती है, और हो सकता है उनकी कोई पोजीशन हो इन स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि ये हम लोग आपको सिखाते ही रहते हैं। तो दोस्तों इस समय पर ये कोल इंडिया स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जिसको आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए इस्तेमाल करके चल सकते हो। हाँ, इन केस अगर आप मेरे कुछ स्मॉल केस आइडियाज के अंदर जाना चाहते हो तो स्मॉल केस के ऊपर मैं gauravsir.smallcase.com के नाम से अवेलेबल हूँ, आपको मैं बड़े आराम से मिल जाऊंगा। और अगर आप मेरी वेबसाइट पर जाओगे तो पहले डिस्क्लेमर पढ़ने के साथ साथ आप जरूर देखिएगा कि नॉलेज के लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा। और अगर आप स्टॉक्स की नॉलेज लेना चाहते हैं, डायरेक्ट केवल आपको स्टॉक्स चाहिए, तो gsdg.in मेरी एक वेबसाइट है, इसमें केवल स्टॉक्स के बारे में मैं डायरेक्ट आपसे जिक्र कर कर चलता हूँ। तो आप मेरी माइक्रो साइट gauravsir.smallcase.com को भी विजिट कर सकते हो, और आप अगर चाहो तो मेरी वेबसाइट gsdg.in पर फर्दर आकर और नए स्टॉक्स की जानकारी ले सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।